सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, पलक स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल हमने एक संस्कृत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का एक मॉडल पेपर जारी किया था, जिसके अंदर कई बच्चों का, कई विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि सर एक पेपर और डालो। तो मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए मॉडल पेपर सेकंड। हाँ विद्यार्थियों, मॉडल पेपर सेकंड, इसको भी आप अंत तक देखते रहना। अपन इस मॉडल पेपर को आंसर सहित हल करने जा रहे हैं। बिना समय गवाए हम अपने मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलो विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों, मॉडल पेपर फर्स्ट, हमारा जो मॉडल पेपर फर्स्ट है विद्यार्थियों, आपको एक बात और बता दूं, यदि आपको ये मॉडल पेपर सर्च करने हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है पलक स्टडी पॉइंट दौसा। चलो अब हम बात करते हैं। हमारा जो मॉडल पेपर होगा वो पूर्णांक होगा 80 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। जी हाँ, वही जो तुम्हारे बोर्ड में आने वाला पेपर है, सेम उसी की तरह पेपर है। विद्यार्थियों आप भी जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक देखते रहना। देखो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा विद्यार्थियों, हमारा पहला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा अधोलिखित। क्या होगा विद्यार्थियों? अधोलिखित पठित गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद कुरुत। अपन को क्या करना है विद्यार्थियों? सप्रसंग अनुवाद करनी है। क्या करना है? सप्रसंग अनुवाद। तो विद्यार्थियों मैंने आपको कल बताया था अनुवाद करने का जो तरीका होता है। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 पॉइंट याद करने हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों। कौन सा था पहला पॉइंट? पहला पॉइंट मैंने बताया था विद्यार्थियों शब्दार्थ। क्या बताया था विद्यार्थियों? शब्दार्थ का। शब्दार्थ के अंतर्गत मैंने आपको एक बात बताई थी कि यह आपको जो अर्थ आता है सिर्फ आपको वही अर्थ लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अर्थ नहीं आ रहा हो और आप वहां पे तुक्केबाजी मार रहे हो, ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। नंबर दो पे आपको क्या करना है विद्यार्थियों? प्रसंग करना है। क्या करना है विद्यार्थियों? प्रसंग करना है। प्रसंग जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रस्तुत जो पद्यांश है या गद्यांश है, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसे के भाग 2 या भाग द्वितीय, अब चैप्टर का नाम जो है वो नाम लिख दो और आपको इसके अंदर ये लिखना है। नंबर 3 पे करना है विद्यार्थियों हमको व्याख्या। क्या करनी है विद्यार्थियों? व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या करना है, आपको हिंदी अर्थ करना है। और नंबर 4 पे आपको क्या करनी है विद्यार्थियों? विशेष। मैंने आपको कल भी विशेष में लिखने का तरीका बताया था और आपने यदि नोट नहीं किया है तो विद्यार्थियों अभी भी आपको मैं बता देता हूं कि यार अरे में हंसू कहां हो गया? अरे यार तो विद्यार्थियों मैंने आपको कल भी विशेष के अंतर्गत जो लाइनें लिखी जाती है वो मैंने आपको बताया था। आज फिर बता रहा हूं, यदि आपने कल नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लेवे। नंबर 1 विशेष के अंतर्गत नंबर 1 लगा करके आपको लिखना है विद्यार्थियों, आपको लिखना है कि भाषा सरल, सहज एवं सुस्पष्ट है। भाषा सरल, सहज एवं सुस्पष्ट है। नंबर 2 पे लिखना है विद्यार्थियों आपको उपयुक्त स्थानों पर उपयुक्त व्याकरण का प्रयोग हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपको इसकी व्याख्या कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। देखो विद्यार्थियों मैं आपको इसकी व्याख्या करा देता हूं, बाकी का आप नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन, अस्ति देवलाख्यो ग्राम्य। अस्ति यानी क्या होता है विद्यार्थियों? अस्ति यानी होता है क्या होता है विद्यार्थियों? है। देवलाख्यो यानी देवलाख्यो नाम का ग्राम्य यानी एक गांव था। तो आपको विद्यार्थियों पता चल गया होगा कि ये जो ये जो गद्यांश लिया गया है ये हमारे द्वितीय चैप्टर के अंतर्गत से लिया गया है। अब द्वितीय चैप्टर का नाम क्या है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर, एक बार मुझे भी पता चले कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है विद्यार्थियों, देखो अब अस्ति है देवलाख्यो नाम का ग्राम है यानी गांव।
तत्र वहां पर राज सिंह नाम है राजपुत्र वस्ती इसमें, वहां पर राज सिंह नाम का एक राजा का पुत्र वस्ती इसमें यानी रहता था। विद्यार्थियों इसमें जब लग जाता है तो समझ जाना कि ये जो धातु है ये लंग लकार में चली जाती है। एकदा केनापि, एक दिन, केन अपि किसी भी, आवश्यक कार्य यानी आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी, भार्या यानी क्या होता है विद्यार्थियों, भार्या यानी होता है पत्नी, क्या होता है विद्यार्थियों, पत्नी, बुद्धिमती, पत्नी का नाम क्या था, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेताम पितु गृह प्रति चलिता, कि उसकी जो पत्नी थी बुद्धिमती वो अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चल देती है। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, गहन यानी घना, कानने होता है जंगल, सा यानी वह, एक यानी एक, व्याघ्रम यानी होता है शेर को या व्याघ्र को, ददर्श यानी देखा। और रास्ते में एक घना जंगल होता है, उस जंगल में देखो विद्यार्थियों यहाँ पे सा का प्रयोग है, स्त्रीलिंग है इसलिए, ठीक है, कि उसने एक व्याघ्र देखा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्टवा, उस व्याघ्र को आते हुए, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, कृत्वा प्रत्यय, दाष्टरियात यानी होता है झगड़ा करते हुए, पुत्रों यानी दोनों पुत्रों को चपेटा यानी होता है चांटा मारती है, प्रत्यय जगाद और उन पर प्रहार करती है। देखो कैसे अपनी चालाकी से यहां से इस व्याघ्र से बचती है। कतम ए कैकसई व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुत है, कि कैसे तुम, कैसे होता है झगड़ा करना, व्याघ्र यानी शेर को, भक्षणा यानी खाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, प्रथमा एक वचन, कल यानी झगड़ा, कुरुत यानी कर रहे हो, कि तुम कैसे इस शेर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक द्विभज्यम भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, कि अयम यानी यह, एक यानी एक, द्विभज्य यानी दोनों, भुज्यताम यानी होता है कहना, खाना, पश्चात यानी बाद में, अन्य यानी दूसरा, द्वितीय यानी दूसरे को, लक्षित यानी लक्षित कर लेना। क्या कहती है कि अरे ये एक है, तुम दोनों इसको बांट करके खा लो, और जब अपन आगे चलेंगे तो आगे चलने पर वहां पे किसी दूसरे को अपना शिकार मान लेना। ये थी इसकी व्याख्या। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको कल भी बताया था विद्यार्थियों कि जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, वो जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे 3 क्वेश्चन जो होंगे शुरुआती के 4-4 नंबर के होंगे। पहला गद्य भाग होगा जिसकी सप्रसंग व्याख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पद्य भाग होगा, उसकी भी सप्रसंग व्याख्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा नाट्यांश। क्या होगा विद्यार्थियों? नाट्यांश होगा हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित पठित पद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवादम लिखते। हमको वही फॉर्मूला अपनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है हमको? शब्दार्थ है। उसके बाद क्या लिखना है हमको? उसके बाद लिखना है हमको प्रसंग। प्रसंग के बाद में आपको करना है व्याख्या, और व्याख्या के बाद में आपको करनी है क्या? विशेष। देखो, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित। सेवितव्य यानी होता है विद्यार्थियों आश्रय लेना। क्या होता है विद्यार्थियों? आश्रय लेना। आश्रय लेना। महावृक्ष, महावृक्ष यानी होता है विद्यार्थियों विशाल वृक्ष, बड़े बड़े वृक्षों का जो कैसे हो फल छाया समन्वित है, जो कि फल और छाया से, फल और छाया से, फल और छाया से क्या हो? युक्त हो। फल और छाया से युक्त। देखो विद्यार्थियों क्या कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा विशाल वृक्षों का ही आश्रय लेना चाहिए जो फल और छाया दोनों से क्या हो? युक्त हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि वो फल नहीं देता है तो उसकी छाया तो हमको जरूर मिलेगी। इसलिए ऐसे ही वृक्ष का सहारा लेना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो। यदि देवात फलम न अस्ति, यदि देवात देते हैं फलम फल न अस्ति नहीं, तो छाया केन निवार्यते, तो छाया को हमसे कौन छीन सकता है? निवार्यते यानी होता है विद्यार्थियों छीनना। तो ये कहना चाह रहा है कि हमें हमेशा बड़े विशाल वृक्षों का ही आश्रय लेना चाहिए जो फल और छाया से युक्त हो, क्योंकि यदि वो फल नहीं देते हैं तो उस हमसे छाया भी कौन छीन सकता है? अर्थात हमसे छाया कोई भी
नहीं छीन सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3। देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है विद्यार्थियों? देखो, अधोलिखित नाट्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवादम लिखत। यहाँ पे नाटक लिखना है विद्यार्थियों। अब यहाँ पे वही देखो कौन सा चैप्टर आ गया हमारा, जननी तुल्य वत्सला, जो चतुर्थ चैप्टर है, सेमुसी के भाग द्वितीय से, सेमुसी के भाग द्वितीय से। तो देखो यहाँ पे भगवान राम और लव कुश के बीच में संवाद चलता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे राम लव कुश से क्वेश्चन करता है और भगवान श्री राम को लव और जो कुश होते हैं वो उनको आंसर देते हैं। देखो लव कुश कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, कि यहाँ पे भगवान राम ने उनसे उनके गुरु का नाम पूछा था। लव और कुश से क्या पूछा था कि तव गुरु नाम है किमासित, कि तुम्हारे गुरु का नाम है क्या है। तब विद्यार्थियों लव ने कहा था कि ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय हमारे गुरु का नाम क्या है, भगवान वाल्मीकि। राम कहता है केन संबंधित, कि किससे संबंधित है वो, किससे संबंधित है। तो लव कहता है उपनयनो उपदेशेन। उपनयनो उपदेशेन का मतलब होता है विद्यार्थियों उपनयन, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण। किसके कारण विद्यार्थियों? दीक्षा के कारण। जब उससे पूछा गया कि किससे संबंधित है तो क्या बताया? उपनयन संस्कार की दीक्षा के कारण यह उससे संबंधित है। राम कहता है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदुतम इच्छामि। राम क्या कहता है? अहम अत्र, अहम यानी मैं, अत्र यानी यहां पर, भवतो यानी आपके, जनक यानी माता पिता का, नाम तो यानी नाम, वेदुतम इच्छामि जानने की इच्छा है। कि क्या कह रहा है यहाँ पे कि अब मैं तुम्हारे माता पिता का नाम जानना चाहता हूं, मेरी जानने की इच्छा हो रही है कि तुम्हारे माता और पिता का नाम है क्या है। क्योंकि ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं, भगवान श्री राम जी को ये पता था कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन लव और कुश को ये पता नहीं था कि ये हमारे पिताजी हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री राम जी उनसे बार बार में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो लव क्या कहता है? लव कहता है न ही जानाम्यस्य, कि न ही, निश्चय ही, हम नहीं जाना में जानते हैं, नाम ध्येयम उनका नाम। अब क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि न यानी नहीं, कश्चिद अस्मिन। विद्यार्थियों जो यदि आपको कोई बड़ा अक्षर मिलता है, बड़ा वाक्य मिलता है, तो आप उसके टुकड़े कर सकते हैं। कश्चिद अस्मिन, कि न यानी नहीं, कोई भी, अस्मिन इस, तपोवने, तपोवन में, तस्य यानी उनका, नाम व्यवहरति नाम व्यवहार से लिया जाता है, कि इस तपोवन में उनका नाम व्यवहार से नहीं लिया जाता है, इसलिए हम उनका नाम है नहीं जानते हैं। तो फिर राम जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अहो, कि अरे, महाअत्यम, कि अरे बड़ी विचित्र बात है ये तो, कि तुम अपने पिताजी का नाम नहीं जानते हो। तो कुश क्या कहता है? जानाभ्य अहम तस्य नाम ध्येयम, कि जानता हूं, तस्य उनका नाम ध्येयम, कि मैं उनका नाम है जानता हूं। कि यहाँ पे लव ने तो मना कर दी कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, क्योंकि इस तपोवन में कोई भी व्यवहार से उनका नाम है नहीं लेता है। लेकिन कुश क्या कहता है कि मैं उनका नाम है जानता हूं। तो राम कहता है कथ्यता में कहो कि उनका नाम है क्या है। ये था विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये था विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विद्यार्थियों फिर बता रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। एक मैंने कल जो वीडियो डाला था उसको भी आपने देखा है। और इस विद्यार्थियों मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, क्योंकि विद्यार्थियों मैंने कल भी आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया था और एक मॉडल पेपर ये तैयार किया है। विद्यार्थियों फिर बता रहा हूं, अच्छी से समझ लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तकात पद्यांश से संस्कृते भावार्थ लेखनम, कि पाठ्य पुस्तक से जो पद्यांश लिया गया है इसके संस्कृत में क्या करना है, अपन को भावार्थ करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, भावार्थ करने के लिए आपको थोड़े बहुत
ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत आपको पर्यायवाची याद होने चाहिए, जिससे हमें इनका भावार्थ करने में कोई परेशानियां नहीं होगी। जैसे ये है, शरीर आया सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तू सुखम देहम विमृद नियात समन्तत। एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं आपको। देखो, शरीर आया सजनम, जनन में होता है उत्पन्न, शरीर आया यानी शरीर से, कर्म कार्य कि शरीर के द्वारा उत्पन्न जो कार्य होता है वो व्यायाम संगीतम, वो व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा तू सुखम देहम, और उसको करके तू यानी तो सुखम सुख होता है, देह यानी शरीर की, विमृद नियात यानी कि विमृद नियात होता है मालिश करना, अच्छी तरीके से देखभाल करना, समन्तत होता है पूर्ण तरीके से या पूर्ण रूप से। ये था इसका हिंदी अर्थ, हिंदी व्याख्या। जबकि हमें करना क्या है विद्यार्थियों, हमको इसके अंतर्गत करना क्या है विद्यार्थियों, हमको इसका संस्कृत भावार्थ करना है। तो हम कर सकते हैं विद्यार्थियों। देखो, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप सबसे पहले ये कर देना कि अस्मिन श्लोके, क्या करना है विद्यार्थियों आपको, अस्मिन श्लोके, अस्मिन श्लोके, अस्मिन श्लोके, अस्मिन श्लोके कवि कथयति यत्, कि इस श्लोक में कवि यह कहता है कि व्यायामस्य महत्वम, व्यायाम का जो महत्व है वह अत्यंतम महत्वपूर्ण वर्तते, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्यायाम कृत्वा मनुष्याणा, व्यायाम कृत्वा मनुष्याणाम न दुखम कदा, कि वह कभी भी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से आप इसकी संस्कृत में व्याख्या कर सकते हो। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। आपको फिर बता रहा हूं, वो का वो पैटर्न रहने वाला है विद्यार्थियों, छपने वाला है पेपर में जो कहते हो। बाद में मत कहना सर ने कोई पेपर नहीं डाला था, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अधोलिखितेषु सप्तनेषु केशाचन चत्वारः प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणी एक पदेन लिखत। विद्यार्थी यहाँ पे ये गलतियां करते हैं कि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ते नहीं है और सीधा इनका आंसर देने लग जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों ये कहना चाह रहा है कि आपको 7 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से कितने करने हैं आपको, चत्वारः यानी 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है व्याघ्र कस्मात विभेति, व्याघ्र कस्मात विभेति। जल्दी से आंसर दो, अरे आंसर दो जल्दी से। ठीक है, व्याघ्र कस्मात विभेति, इसका आंसर क्या है विद्यार्थियों, मानुषात। क्या है विद्यार्थियों, मानुषात। क्या है विद्यार्थियों, मानुषात। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अत्र जीवितम कीदृश जातम, अत्र यहां पर जीवितम जीवन, जीवितम है विद्यार्थियों, जीवितम जीवन कीदृश जातम किस प्रकार का हो गया है। तो विद्यार्थियों आपको पता है जीवन इस टाइम पे हमारा बहुत कठिन हो गया है, तो क्या करेंगे अपन, दुर्वहम। दुर्वहम यानी क्या होता है, अत्यंत कठिन। क्या होता है विद्यार्थियों, अत्यंत कठिन। विद्यार्थियों मेरे लिखने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है तो देखो, व्यायाम स्विन्न गात्रस्य समीप के न उपसर्पंती। अरे विद्यार्थियों ये कहना चाह रहा है कि व्यायाम करने वाला जो जिसका शरीर पसीने से लथपथ होता है, व्यायाम करने वाले के समीप कौन नहीं जानता है। अरे विद्यार्थियों रोग नहीं जाता है उसके पास। जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति प्रतिदिन क्या करता है, व्यायाम करता है, तो उसको कभी भी कोई रोग नहीं होता है। और रोग को अपन क्या बोलते हैं, व्याध। क्या बोलते हैं, व्याध। व्याध यानी क्या होता है विद्यार्थियों, रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याध। क्या हो जाएगा, व्याध। ठीक है, कुशलव वंश कर्ता के, अरे कुशलव किस वंश के कर्ता थे, आपको पता है सूर्य। किसका है, सूर्य। विद्यार्थियों मेरे आंसर लिखने से पहले आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कै चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। अरे चंदन दास को किसकी देखने की इच्छा हुई थी, चाणक्य की। अरे चाणक्य को तो देखना चाह रहा था वो कि चाणक्य कहाँ है, किस हाल में है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, चाणक्य। क्या होगा विद्यार्थियों,
चाणक्य। क्या होगा? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 6। अंबोधा कुत्र संति। चलो विद्यार्थियों ये बताओ अंबोधा यानी क्या होता है? अरे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में बताओ अंबोधा यानी क्या होता है? अंबोधा यानी होता है बादल। क्या होता है? बादल। क्या होता है विद्यार्थियों? बादल। इतना सा भी पता नहीं रखते हो क्या? अंबोधा यानी क्या होता है? बादल। अब ये क्वेश्चन बन रहा है कि बादल कहां होते हैं? अरे कहां होते हैं? आकाश में होते हैं, गगन में होते हैं। तो गगन में तो अपन यहां पे कर देते हैं गगन, लेकिन आपको पता है क्वेश्चन के बाद में आकाश में और लग रहा है तो अपन इसको क्या करेंगे? गगने। क्या करेंगे विद्यार्थियों? गगने। क्वेश्चन नंबर 7। वस्तुतः चोर के आसित। वास्तव में चोर कौन था? क्या अतिथि चोर था क्या? क्या उस मंजूषा को अतिथि ने चुराया था क्या? नहीं। किसने चुराया था? जो गांव का आरक्षी था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरक्षी। क्या होगा? आरक्षी। क्लियर है? क्लियर है विद्यार्थियों? क्लियर है? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का ब भाग। इसी का ब भाग। इसी का कौन सा भाग है विद्यार्थियों? ब भाग है। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा भाग है? ब। ब भाग जो है विद्यार्थियों, ये ब भाग देखते हैं हम अभी। देखो विद्यार्थियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भाग ब। कौन सा भाग है विद्यार्थियों? ब। इसके अंदर भी अपन को कितने परसेंट दिए हुए हैं? 7। और के साथ यानी कोई कितने करने हैं? 4। लेकिन यहाँ पे पूर्ण वाक्य में हमको क्या देना है? आंसर देना है। विद्यार्थियों मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन देना है तो हम उसको कैसे याद करें? हमें तो याद ही नहीं रहता है। सर ये संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसी है, इसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, तो पूर्ण वाक्य में आंसर कैसे दे? तो इसमें घबराने की कोई जरूरत है नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था एक पद में आंसर याद कर लो, पूर्ण वाक्य में लग जाएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्त राष्ट्रम कीदृश उल्लासे मग्न आसित। बताओ समस्त राष्ट्र का जो उल्लास करते हैं और जो खुशी मनाते हैं किस पर करते हैं विद्यार्थियों? बताओ किस पर करते हैं? अब इसका आंसर आपको लॉन्ग टाइप में याद नहीं है तो आपको पता है विद्यार्थियों गणतंत्र दिवस। कौन सा है? गणतंत्र दिवस पर्वाणी यानी कि पर्व। इस दिन क्या होता है विद्यार्थियों? अरे नृत्य होता है, गीत होता है। तो क्या कर सकते हैं? नृत्य गीत, नृत्य गीतम। फिर बाद में क्या है? मग्न आसित। और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक है उसके स्थान पर क्या करना है अपन को? पूर्ण वाक्य लिखना है। देखो किस दृश्य के स्थान पर लिखना है? समस्त राष्ट्र में गणतंत्र दिवस पर्वाणी नृत्य गीतम उल्लास से मग्न आसित। बताओ लग गया पूर्ण वाक्य में आंसर? लगा नहीं लगा? अरे लग गया ना? ठीक है। देखो पाटे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना केन से कृता। बताओ किसके साथ की गई है? अरे किसके साथ की गई है? हमको यहां पे लिखना है बस किसके साथ की गई थी। अरे नृपेण शिविना यानी कि राजा शिवी के साथ ही तो की गई थी। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे अपन? नृपेण। तृतीय विभक्ति में पूछ रहा है तो तृतीय में आंसर दे दो नृपेण, या आप कर सकते हो नरपेण। नरपेण या नरपेण शिवीना। और आपको यह भी पता है विद्यार्थियों तृतीय विभक्ति के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? सह का। किसका प्रयोग किया जाता है? सह का। तो ये सह देखो इसके साथ दे रखा है नृपेण शिविना सह कृता कि पाटे अस्मिन चंदन दासस्य तुलना नृपेण शिविना सह कृता। बताओ पूर्ण वाक्य में आंसर लग रहा है ना? नेक्स्ट, कश्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता। कश्य के स्थान पर लगाना है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अरे आर्य ही तो था। क्या था? आर्यस्य। क्या था? आर्यस्य। आर्यस्य चाणक्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य अखंडिता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चातक किमर्थ मानी खत्यते, चातक किमर्थ मानी खत्यते। अरे इसकी याचना की थी तो चातक किमर्थ के स्थान पर कर देंगे अपन पुरंदर, क्या करेंगे पुरंदरम। पुरंदरम यानी क्या होता है, भगवान इंद्र की क्या की थी इसने, क्या की थी इसने, याचना की थी। क्या की थी, याचना। तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे यहाँ पे, पुरंदरम याचते, पुरंदरम याचते। वाह, फिर अथवा में कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे, क्योंकि वने, क्या करेंगे, वने पिपासिता, वने पिपासिता मिरियते, क्या करेंगे, मिरियते यानी कि मरा था, कि वन में वो कैसा मरा था, वन में वो प्यासा ही मर गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, वृष्टि भी वसुधा के आद्रयति। अरे वृष्टि भी वसुधा के आद्रयति, वृष्टि भी, अरे वृष्टि भी वर्षा के द्वारा वसुधा पृथ्वी को के किसने आद्रयति गीला किया था, किसने किया था, बादल ने तो किया था, बादल के द्वारा तो वर्षा हुई थी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, केचित, क्या करेंगे, केचित यानी कुछ, और किसने किया था, अंबोधा, अंबोधा यानी क्या होता है, बादल, क्या होता है, बादल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरसा शोभा केन बहुती। अरे सरस की शोभा किससे होती है, राजहंस से। तो बताओ केन के स्थान पर तृतीय विभक्ति में करेंगे सरसय शोभा, सरसय शोभा। केन के स्थान पर क्या कर देंगे अपन, राजहंसेन, क्या कर देंगे, राजहंसेन, कि राजहंस के द्वारा ही तो होती थी, राजहंस के द्वारा ही होती थी ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन कौन सा है, 7, अर्थात सॉरी इसी का 7वां पॉइंट है, क्या है, बुद्धिमती के नुपिता पितुगुरम। अरे बुद्धिमती किसको लेकर के गई थी, किसको लेकर के गई थी, पुत्र द्वयो पेता, पुत्र द्वयो पेता, की अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पितुग्रह में प्रति चलिता, पिता के लिए चल दी थी। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय कुरुत, अन्वय करना है। विद्यार्थियों यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि सबसे इजी पड़ता है हमारे क्या, अन्वय। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले जिसको संबोधित किया जा रहा है उसको उठा लो, और उसके बाद में जो आ रहा है उसको वाक्य के अनुसार सेट कर दो। देखो, विचित्र खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम। तो क्या हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका अन्वय अर्थ निकालने के लिए। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि विचित्र यानी क्या होता है, अजीबो, या विचित्र खलु यानी निश्चय ही संसारे, संसार में ना अस्ति नहीं है, किंचित निरर्थक कोई भी बेकार, कि विचित्र संसार में कोई भी बेकार नहीं है। तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं कि विचित्र क्या होगा, विचित्र संसारे, विचित्र संसारे, विचित्र संसारे खलु, विचित्रे संसारे खलु, खलु यानी क्या होता है, निश्चय ही, खलु किंचित निरर्थकम यानी कोई भी बेकार, किंचित क्या है विद्यार्थियों, किंचित, किंचित निरर्थकम, क्या है, निरर्थकम, निरर्थकम ना अस्ति। अब इसका अर्थ निकालना, देखो अब इसका अर्थ निकालो, क्या हुआ, इस विचित्र संसार में निश्चय ही कोई भी बेकार नहीं है, ना अस्ति नहीं है। और फिर नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अश्वस चेद धावने वीर भारस्य वहने करे, और दौड़ने में अश्वस चेद है, तो इसको अपन कर सकते हैं तोड़ के, अरे कर सकते हैं, हमने संधि पढ़ रखी है, अश्व चेत, तय के स्थान पर तो दय का प्रयोग करते हैं, जसत्व संधि, अश्वत चेद धावने वीर भारस्य वहने खर, इसको ऐसा जो कि त्यो उतार दो। ये हो गया हमारा अन्वय। बताओ अन्वय में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अधोलिखित, विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ा करो। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है और आपको पता है इसकी मार्किंग कितने नंबर की है विद्यार्थियों? 3 नंबर की है, यानी कि 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखो, व्यायाम कृत्वा सुखम प्राप्यते, व्यायाम को करके सुख प्राप्त होता है। तो अपन इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन यही तो बनाएंगे कि व्यायाम करके क्या प्राप्त करता है। तो क्या क्या संस्कृत क्या होगी? किम। क्या हो गई विद्यार्थियों? किम। तो बताओ इसके अंदर क्या आएगा? किम। निर्गुण गुणम न वेति, कि निर्गुण गुण को नहीं समझता है। कौन नहीं समझता है? निर्गुणी तो नहीं समझ रहा है। अरे निर्गुणी तो नहीं समझ रहा है, तो यहां पे अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों? क। क्या करेंगे? क। यदि विद्यार्थियों यहां पे अपन को अंडरलाइन इसके नीचे मिलता है निर्गुण गुणम न वेति, तो गुणम द्वितीय विभक्ति में आ रहा, तो यहां पे क्या करते हैं अपन? कम। ठीक है। नंबर 3, तत्र राज सिंहो नाम है राजपुत्र वस्ती। इसमें अरे वहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। वहां पर कौन रहता था? पर किम नाम राजपुत्र वस्ती, किस नाम का रहता था? तो किस नाम का रहा है? राज सिंह। तो यहां पर भी क्या आएगा विद्यार्थियों? किम आएगा। क्या आएगा? किम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विचित्र साक्षी इति कथाया सार हिंदी भाषा या लिखत। विचित्र साक्षी चैप्टर जो है उसका हिंदी भाषा में हमको सिर्फ सार लिखना है कि एक कोई गरीब किसान था, उसका बेटा बाहर रहता था, वहां पे पढ़ाई करता था हॉस्टल में। एक दिन उसके पिताजी उससे मिलने के लिए जा रहे थे, रास्ते में वो जब उसको रात हो गई तो वो एक गांव में रुक जाता है। गांव में रुकने के बाद उस जिस घर में रुकता है उसी घर में एक चोर आ जाता है और वहां पर रखी हुई मंजूषा को ले जाता है। इस प्रकार से उसकी जो घटना है उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। ठीक है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूल उचितार्थ चित्वा लिखत। विद्यार्थियों ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाला है फिर बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके अंदर 2 भाग आएंगे, एक क और एक ख। पहला क्वेश्चन है बाल भावात बाल के भाव से हिमकर कश्य मस्तके विराजते। हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको रेखांकित पद देखना है। कश्य आ रहा है, इसके नीचे आंसर देना है। तो क्या बताओ वो पर्वत के भाव से हुआ था क्या? अरे पर्वत आएगा क्या? नहीं। गगन आएगा क्या? नहीं। विष्णु आएगा क्या? नहीं है। तो शिव से, भगवान शिव की तो बात थी यहाँ पे, भगवान शिव के मस्तक की बात थी ना। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है मालाकार कई तरो पुष्टि करोती। अरे मालाकार कितने जल से वृक्ष को पुष्ट करता है? करता था या करता है? तो आपको पता है थोड़े से जल से भी। तो ये पुष्प है क्या? नहीं है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो दूध से करता है? नहीं। बीज से? नहीं। तोये यानी क्या होता है? थोड़ा सा भी क्या? जल। तो यहाँ पे तोये का मतलब होता है विद्यार्थियों जल। तो किससे करता है? जल से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तोये। ठीक है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर विद्यार्थियों 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 का है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 10 होगा विद्यार्थियों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यार्थियों, स्व पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्रम अतिरिच्य द्वे श्लोकाव लिखत है। अपन को क्या करना है? 2 श्लोक लिखना है। कितने श्लोक लिखने हैं? 2 श्लोक। ठीक है विद्यार्थियों, जो अपनी पाठ्य पुस्तक में से लिखने हैं और इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यार्थियों, अधोलिखित अपठित गद्यांश पठित्वा एतद् धारित प्रश्नानाम यथा निर्देश उत्तराणि। देखो विद्यार्थियों मैं आपको ये बता देता हूं, इसका जो आपको छटनी करनी है वो आप कर सकते हो आराम से, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको कल भी बताया था कि अपठित गद्यांश हो या पठित गद्यांश हो, उन सबका आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? पूरे पैसेज को, पद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। देखो क्या है? अद्य औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात च जायते पर्यावरणम प्रदूषितम अतः अद्य नागरिकाणाम कर्तव्यम अस्ति यद वयम पर्यावरणम सर। क्या है ये? पर्यावरण संरक्षणाय। क्या है विद्यार्थियों? क्या है? पर्यावरण संरक्षणाय। प्रयत्नम कुरुम तत्कृते वयम
स्वच्छताम च धार्याम महात्मा गांधी महोदयस्यापि स्वच्छता उपरि विशेष आग्रह आसीत्। संप्रतम अपि सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियानं प्रचालितम्। तस्य उद्देश्यम् अपि पर्यावरण संरक्षण अस्ति। एवं एव नदी तडागावापिनां जलस्य स्वच्छताया प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियानेन गृहीतम् सबनम। देखो अब अपने पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिखत। हमको शीर्षक लिखना है तो विद्यार्थियों को घबराने की जरूरत है क्या? बताओ शीर्षक क्या है? पर्यावरण संरक्षण होगा कि नहीं होगा? बताओ पर्यावरण संरक्षण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते। अरे पर्यावरण प्रदूषण किससे उत्पन्न हो रहा है? हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था अद्य औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासात च जायते पर्यावरण प्रदूषण। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है विद्यार्थियों? सर्वकारेण किम अभियान प्रचलित। अरे कौन सा अभियान चल रहा है विद्यार्थियों? स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना। सांप्रति सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियान प्रचलितम। ये इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या नंबर 4 क्या है? स्वच्छताया प्रेरणा केन ग्रहीतम शक्यते। अरे स्वच्छता के बारे में जो स्वच्छता की प्रेरणा किससे ग्रहण की जा रही है? नमामि गंगा प्रोजेक्ट आपने खूब सुन रखा है एसएसटी के अंदर कि नमामि गंगे इति अभियानम ग्रहीतम सबनुम। ठीक है विद्यार्थियों। और 5 देखो विद्यार्थियों वयम पर्यावरणम संरक्षणार्थ प्रयत्नम कुरुम अत्र कुरुम इति क्रियापदस्य कृत पदम लिखतु। क्रियापद के स्थान पर क्या लिखना है? कृतापद। अरे विद्यार्थियों कृतापद हमको प्रश्न के अंदर ही मिल रहा है। वयम यानी क्या होता है? हम सब। क्या होता है विद्यार्थियों? हम सब। तो बताओ हम सब यहाँ पे कर्ता हुए कि नहीं हुए? अरे हमारे द्वारा तो किया जा रहा है जो काम है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? हम सब। नंबर 6 पे क्या है? स्वच्छ भारतम इत्यनयो पदयो विशेषण। अरे विशेषण पूछ रहा है, विशेषता बताने वाला, तो इसके अंदर भी आंसर यही दे रहा है स्वच्छ। तो इसका भी आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? क्या होगा विद्यार्थियों? स्वच्छ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो तस्य उद्देश्यम अपि अत्र तस्य इति सर्वनाम पद कस्य स्थाने प्रयुक्तम। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है विद्यार्थियों? स्वच्छ भारत अभियान के स्थान पर। किसके स्थान पर? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांश किम अस्ति। अधुना का अरे पर्यायवाची अधुना यानी होता है विद्यार्थियों अब। तो सांप्रतम अपि यानी भी क्या होता है? अब। ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख लेना ना सांप्रतम अपि। वापी इतस्य पद से हिंदी अर्थ क्या? इसका हिंदी अर्थ लिखवा रहा है विद्यार्थियों। तो आपको पता है वापी यानी होता है बावड़ी। क्या होता है? अरे बावड़ी नहीं जानते हो? जलाशय भरे हुए जल, जिसके अंदर जल भरा हुआ होता है, जलाशय। क्या होता है विद्यार्थियों? जलाशय। नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो विद्यार्थियों। नोट कर लो। कर लिया? नोट कर लिया? ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम विद्यार्थियों। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर इसी का भाग 10। 10वां क्या है? 10वां क्या कहना चाह रहा है? ये 10वें के अंतर्गत ये पूछना चाह रहा है। देखो विद्यार्थियों क्या पूछना चाह रहा है 10वें के अंतर्गत। देखो विद्यार्थियों इसी का 10वां धार्याम इति पदे लकार पुरुष वचन लिखत। चलो विद्यार्थियों इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या करना है? जो धार्याम हमारी धातु है इसका लकार लिखना है। कौन से लकार का है? पुरुष लिखना है। कौन सा पुरुष है? वचन कौन सा है? विद्यार्थियों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है विद्यार्थियों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अब हमारा व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामापि लिखत। कि संधि विच्छेद करना है और संधि का क्या करना है विद्यार्थियों? यहाँ पे आपको संधि का क्या करना है? आपको संधि का नाम भी लिखना है। देखो पहला है सच्चित। बताओ कौन सी संधि होगी? अरे व्यंजन संधि है कि नहीं है?
व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस चित्त। क्या होगा विद्यार्थियों? सत प्लस चित्त बराबर क्या होता है? सचित। बताओ कौन सी संधि है? व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत भी कौन सी संधि है? इश्चित्व संधि। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? इश्चित्व संधि, इश्चित्व व्यंजन संधि, इश्चित्व व्यंजन संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इश्चित्व व्यंजन संधि। दूसरा देखो तट्टिका, अरे इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तत् प्लस टीका। अरे व्यंजन संधि है, तट्टिका है, तत् प्लस टीका। कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों इसके अंदर? व्यंजन संधि। बताओ व्यंजन संधि में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि में कौन सी संधि है? कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करके बताना है आपको। नेक्स्ट देखो, इसी का दूसरा 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वाक प्लस ईस। अरे वाक प्लस ईस में कौन सी है? वागीस होगा ना। अभी यहाँ पे संधि शब्द बनाना है हमको। ठीक है, संधि कौन सी है यहाँ पे? व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में भी कौन सी है विद्यार्थियों? व्यंजन संधि में भी जसत्व संधि है। कौन सी संधि है विद्यार्थियों? जसत्व संधि। वागीस होगा और इसके अंदर कौन सी संधि है? जसत्व। कौन सी है विद्यार्थियों? जसत्व। और जसत्व संधि किसका पार्ट है? व्यंजन संधि का। किसका पार्ट है विद्यार्थियों? व्यंजन संधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हरि में वंदे, हरि में वंदे। अरे हलंत में के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यर लव हो तो हलंत में के स्थान पर क्या लग सकता है? अनुस्वार लग जाता है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? हरीम। तो अनुस्वार लगा देंगे यहाँ पे हरीम और बाद में क्या है? वंदे। हरि में वंदे संधि कौन सी हो गई विद्यार्थियों? यहाँ पे व्यंजन संधि। और व्यंजन के अंदर कौन सी संधि आ रही है? अनुस्वार संधि। कौन सी आ रही है विद्यार्थियों? अनुस्वार संधि आ रही है। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानाम समास विग्रह कृत्वा समास नामापि लिखत। हमको क्या करना है? समास लिखना है और समास का विग्रह भी करना है। देखो अहम पिता अम्रम धारियामी, हमको रेखांकित पद देखना है पिता अम्रम। विद्यार्थियों पिता अम्रम में समास आता है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय। लेकिन बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज ये होता है कि सर बहुरी समास भी होता है। तो विद्यार्थियों आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। आपको इसके अंतर्गत भी दो मिलते हैं। यदि आपको मिलता है पिता अम्रम, क्या मिलता है विद्यार्थियों? पिता अम्रम में के हलंत मिलता है, तो विद्यार्थियों इसके अंतर्गत समास होता है कर्मधारय समास। कौन सा है विद्यार्थियों? कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? कर्मधारय। और यदि विद्यार्थियों आपको मिलता है पितांबर, क्या मिलता है विद्यार्थियों? पितांबर है मिलता है, और आपको अंत में क्या मिलता है विद्यार्थियों? विसर्ग मिलता है, तो समझ जाना यहाँ पे बहुवीरी समास होता है। कौन सा होता है? बहुवीरी। बताओ अब गलती करोगे क्या यहाँ पे? ये छोटी छोटी मिस्टेक करोगे क्या? अब नहीं करोगे? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, इसका समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? पीतम अम्रम। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पीतम अम्रम। ये पूर्व पद विशेषण वाला है, इसलिए यहाँ पे यू नहीं लगेगा ना। आप ये सोच रहे कि सर ने यू क्यों नहीं लगाया? पीतम अम्रम। क्या लगेगा? पीतम अम्रम। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? गोपाल च केशव च। अरे विद्यार्थियों च आ रहा है, च आते ही समझ जाना द्वंद्व समास है। च आते ही समझ जाना कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अंतिम पद के अनुसार आपको वचन लगाना है। तो देखो कितने वचन है? एक और दो। कितने हैं? दो। तो कौन सा वचन होगा? द्विवचन। तो यहाँ पे समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। च हमेशा नाम के बाद में आता है, लेकिन ये अर्थ हमेशा पहले देता है। तो क्या हो जाएगा? क्या इसको कर सकते हैं क्या अपन? क्या करेंगे इसको? गोपाल, द्विवचन के लिए डबल मात्र लगती है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? केशव। क्या करेंगे विद्यार्थियों? केशव, अर्थात द्विवचन में चला जाता है। और समास कौन सा होगा यहाँ पे? द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा विद्यार्थियों? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट, नील कमलम विना सर न शोभिते। अरे नील कमलम आ रहा है, नीला कमल, जिसकी विशेषता बताई जाती है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। तो नीलम, नीलम, नीलम कमलम होगा नहीं होगा? नीलम कमलम इव, नीलम
कम कमलम नीला समास हो गया। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो विद्यार्थियों, नोट कर लिया। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि अधोलिखित रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारण विभक्ति सहित क्या लिखना है विद्यार्थियों, हमको कारण लिखना है। विद्यार्थियों क्या लिखना है, हमको कारण लिखना है। देखो राजमार्गम निक्सा सौवर्तते, बताओ निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, जल्दी बताओ निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो विद्यार्थियों निक्सा योगे, निक्सा योगे किसके योग में, निक्सा योगे, और निक्सा के योग में विद्यार्थियों बताओ विभक्ति कौन सी होती है। अरे जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ निक्सा के योग में विद्यार्थियों विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। ठीक है विद्यार्थियों, कर सकते हो ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसके बाद ये पहला हो गया निक्सा के योग में द्वितीय विभक्ति हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जनक पुत्रेण स गच्छति, पुत्रेण आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है स, तो बताओ विभक्ति कौन सी होगी विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति होगी। कारण भी पूछ रहा है तो कारण आप दे सकते हो, किसके योग में आ रही है तृतीय विभक्ति, सहयोगी। किसके योग में आ रही है विद्यार्थियों, सह के योग में। बताओ स लंगड़ेन चलंतम वृद्धम अपश्यत, बताओ लंगड़े अंग विकार आ रहा है नहीं आ रहा है विद्यार्थी, शरीर से किसी भी प्रकार से हो विकार हो उसके अंतर्गत समझ लेना तृतीय विभक्ति होती है अंग विकार के योग में। चाहे से वो बाल से अर्थात सिर से गंजा हो, पैर से लंगड़ा हो, आंख से काना हो, तो भी अंग विकार के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। तो यहां पर भी विभक्ति कौन सी आएगी विद्यार्थी, तृतीय। लेकिन किसके योग में आएगी, एनांग विकारे। किसके योग में आएगी विद्यार्थी, एना अंग विकारे, अंग के विकार में, यानी शरीर में कोई भी क्या हो, परिवर्तन हो। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हो ना। अरे नमः के योग में बताओ कौन सी विभक्ति आएगी, नमः के योग में बताओ चतुर्थी विभक्ति आती है क्या, चतुर्थी विभक्ति किसके कारण आई है, किस कारण से आई है, नमः योगे। किस कारण आई है विद्यार्थियों, नमः योगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था जो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो विद्यार्थियों, कोष्ट के प्रदत्त प्रकृति प्रत्यभ्याम पद निर्माणम वाक्य पूर्यत को हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो प्रत्यय दे रखा है हमको प्रकृति यहाँ पे प्रत्यय बनाने भी है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका हमको प्रत्यय अलग करना होता है। ठीक है, तो देखो गुरु शिष्य सुख लभते, विद्यार्थियों मैंने कई बार बताया है सानच प्रत्यय के अंतर्गत हमेशा अमान शेष रहता है। क्या शेष रहता है विद्यार्थियों, अमान, और धातु क्या है, सेव। इसको इसके अंतर्गत मिलाएंगे तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, अरे जल्दी बताओ क्या होगा इसका, सेवमान। क्या हो जाएगा, सेवमान होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो क्रय धातु है सत्र प्रत्यय, तो बताओ सत्र प्रत्यय के अंतर्गत क्या शेष रहता है, अरे बताओ जल्दी क्या शेष रहता है, अन्न शेष रहता है कि नहीं रहता है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय धातु है, क्रय क्या है यहाँ पे धातु है, इसको इसके अंतर्गत मिलाएंगे क्या हो जाएगा, क्रेन। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, क्रेन होगा कि नहीं होगा बताओ, क्रेन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो खत नियम, इसका हमें क्या करना है, इसको प्रकृति प्रत्यभ्याम यानी अलग करना है। तो मैंने ये भी बता रखा है विद्यार्थियों अनियर प्रत्यय के अंतर्गत अनियर शेष रहता है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे खत धातु हो जाएगी। कौन सी धातु हो गई विद्यार्थियों, खत धातु प्लस में प्रत्यय कौन सा हो गया, अनियर प्रत्यय हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो जाता है खतनीय। फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मंजूषा प्रदत्ते अव्यय, मंजूषा भरना है विद्यार्थी, उसको आपको करना है विद्यार्थी, आपको करना है। इस मंजूषा को आप भरोगे विद्यार्थियों, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो मैं बता देता हूं, देखो स गायक वह गाता है, क्या आएगा यहाँ पे, अपि यानी बी, गीतम गायते वह भी गीत गाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा विद्यार्थी, अपि। क्या आएगा, अपि। समय से सदुपयोग करणीय, कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, कब, हमेशा, तो यहाँ पे क्या आएगा, सदा। तो बताओ यहाँ पे अब क्या बचा, अपि। भूकंप, भूकंपित समय अपि, भूकंप के समय, सॉरी विद्यार्थी, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा,
भूकंपित समय गमने उचितम भवति। अरे भूकंप के समय कहां जाना उचित होता है? बाहर जाना उचित होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा विद्यार्थी? बही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 उपसर्ग है विद्यार्थियों। अधोलिखित पदयो उपसर्ग। अरे आप ये तो कर सकते हो, आगमन के अंतर्गत कौन सा उपसर्ग होगा बताओ? आंग। और निष्फल में कौन सा होगा? नी। ये तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निधि विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूरा करना है विद्यार्थियों। पुत्र शब्द लिखना है, तृतीय का विभक्ति, तृतीय विभक्ति। तो बताओ तृतीय विभक्ति में क्या लगता है? मैंने बता रखा है आपको, एन या एन लगता है विद्यार्थियों, एन या एन। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? अरे क्या होगा यहाँ पे इसका? पुत्रेण। क्या हो जाएगा? पुत्रेण। ठीक है। नेक्स्ट तत् शब्द है, तत् होता है वह पुल्लिंग में पूछ रहा है। तो सैतौते तृतीय विभक्ति करनी है ना इसमें भी। सैतौते तम तो तान तेन ताभ्याम तई। तो तेन, तो यहाँ पे क्या आएगा विद्यार्थियों? अरे जल्दी बताया करो क्या आएगा यहाँ पे? तेन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु, यहाँ पे शब्द रूप पूछा, यहाँ पे धातु पूछ रही। गम धातु लिट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन। बताओ गम धातु लिट लकार यानी क्या होता है? भविष्य काल। तो प्रथम किसमें पूछ रहा है? प्रथम पुरुष का एक वचन। अरे तो गमिष्यति होगा ना। क्या होगा विद्यार्थियों? गमिष्यति। क्या होगा? गमिष्यति। आयुष्मान। देखो भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है, मध्यम पुरुष में एक वचन पूछ रहा है। बताओ क्या होगा? अरे देखते ही पता चल रहा है आयुष्मान भवै, कि आपकी लंबी उम्र हो। तो बताओ क्या होगा? भवै होगा। ठीक है। क्या होगा? भवै। तो क्या होगा? ये आयुष्मान है भवै। ठीक है विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 20 हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यार्थियों। संख्या अधोलिखित संख्यावाची शब्द। अरे संख्यावाची शब्द लिखना है। आप आराम से लिख सकते हो। नहीं लिख सकते क्या? बताओ 501 है, तो 500 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितनों से? 500 से। तो 1 का अधिकम पंचशतम। क्या करेंगे? 1 का अधिकम पंचशतम 1325 है। बताओ 25 को क्या बोलते हैं? पंच विसंख्या अधिकम त्रयोदश शतम। कर सकते हैं ना त्रयोदश शतम भी। या फिर अपन कर सकते हैं यहाँ पे 1325 है, लेकिन अपन को यहाँ पे 1300 दे रखा है, तो 1300 करेंगे। इसका आंसर भी आपको ही करना है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षा छात्र राकेश अस्ति। कि आप कक्षा 10 के छात्र हो, राकेश तुम आपका नाम है, और चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थ प्रार्थना पत्रम प्रधानाचार्य प्रतिलिखित। प्रधानाचार्य को एक क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विद्यार्थियों एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मैंने आपको कल भी एक फॉर्मेट बताया था प्रार्थना पत्र लिखने का, आज फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है विद्यार्थियों? सेवायाम। क्या करना है विद्यार्थियों? सेवायाम। नीचे क्या करना है? सेवायाम श्रीमंत, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य। क्या करना है विद्यार्थियों? प्रधानाचार्य। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य। अब यहाँ पे विद्यालय का नाम दे रखा है राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो आपको यही विद्यालय करना है। तो विद्यालय का नाम क्या क्या दे रखा है? राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय। गांव का नाम क्या है? कंचनपुर से। तो आपको भी गांव का नाम क्या लिखना है? कंचनपुर से। क्या लिखना है विद्यार्थियों? कंचनपुर से। कंचनपुर से क्या लिखना है आपको भी? कंचनपुर से। यहां तक आप कर सकते हो। आधा नंबर, आपका आधा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना विद्यार्थियों, प्रत्येक लाइन का नंबर मिलता है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों? इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पे विषय। क्या लिखना है विद्यार्थियों? आपको यहाँ पे विषय लिखना है। अब बताओ विषय क्या है इसके अंतर्गत? अरे विषय क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्र। ठीक है। क्या लिखना है आपको? चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्रम। चरित्र प्रमाण पत्रम प्रार्थना पत्रम प्राप्त्यर्थम। किसके अर्थ में? प्राप्त्यर्थम। क्या करना है आप लोगों को? प्राप्त्यर्थम।
प्राप्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम। ठीक है, इसके बाद में आपको बताओ यहाँ पे क्या लिखना है। आपको यहाँ पे लिखना है महोदय। क्या लिखना है विद्यार्थियों? महोदय लिखना है, महोदय लिखना है। फिर इसके बाद में आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। तो यहां तक की भी मैं आपको एक लाइन बता ही देता हूं विद्यार्थियों, इस लाइन को कर लेना। सभी नये नम्र निवेदनम अस्ति। क्या लिखना है आपको? नोट करो, सभी नये नम्र, सभी नये नम्र निवेदनम अस्ति, निवेदनम अस्ति, यहां तक आप लिख सकते हो। और फिर इसके बाद में नीचे का जो होगा वो आपको लिखना है। मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में आपने देखा भी था। भौती है, बहुताम आज्ञापालक है, बहुताम आज्ञापालक है। विद्यार्थियों यहाँ पे ये गलती मत करना, कहीं अपना नाम लिख के आ जाओ। अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे किसका नाम है? राकेश का। तो यहाँ पे किसका नाम लिखना है आपको? राकेश का नाम है लिखना है। ये आपका प्रार्थना पत्र हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है मंजूषाद उपयुक्त पदानी ग्रहीत्वा द्वयो मित्रयो मध्य वार्तालाप। कि दो मित्र है और दोनों मित्रों के मध्य में एक वार्तालाप चल रहा है। तो वार्तालाप के मध्य से हमको यहाँ पे अव्यय पद दिए हुए हैं विद्यार्थियों, इनसे अपन को इसको भरना है। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला कहता है रमन। रमन कहता है कि अजय ग्रीष्म अवकाशे कुत्र अगच्छद। कि ग्रीष्म अवकाश में तुम कहां गए थे? तो बताओ यहाँ पे क्या आ रहा है? तुम आ रहा है। तो इसके अंतर्गत हम क्या कर देंगे विद्यार्थियों? तुम। क्या कर देंगे? तुम। ठीक है। फिर अजय क्या कहता है? रमन अहम ग्रीष्म अवकाशे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल देश में अगच्छन। कहा है यहाँ पे? ये रहा अगच्छम, कि मैं कहां गया था? अरुणाचल प्रदेश में गया था, अगच्छन। फिर रमन कह रहा है अहो, रमन क्या कह रहा है? अहो कि अरे सह प्रदेश है, कि वह जो प्रदेश है वो कैसा है? अति रमणीय। कि अहो कि अरे अति रमणीय सह प्रदेश, तो वो प्रदेश कैसा है? अति रमणीय, यानी कि बहुत ही सुंदर है। फिर देखो क्या कहता है, फिर बात चलती है। फिर क्या अजय कहता है? आम हाँ याक पशुनाम अपस्य। कि वहां पर क्या देगा? याक जैसे पशु भी देखे। तो तत्र यानी क्या होता है? वहां पर। तो यहाँ पे क्या आएगा विद्यार्थियों? तत्र। फिर रमन कह रहा है किम तुए गोप मंदिरम न। क्या तुमने गोप मंदिर नहीं देखा? अपश्य। तो अपश्य यानी क्या होता है विद्यार्थियों? देखना। कि क्या तुमने गोप मंदिर नहीं देखा? अजय कहता है, अजय क्या कह रहा है? देखो अजय कहता है सह मम जननी। सह यानी मेरे साथ, तो मैया। तो देखो ये रहा यहाँ पे मैया। कि मैया यानी मेरे साथ, मैया यानी मेरे, सह यानी साथ, मम जननी मेरी माता भी थी। वयम सर्वे गोप मंदिर गच्छत, हम सभी गोप मंदिर या गोपा मंदिर गए थे। रमन कहता है यूयम यानी कि तुम सबने, यूयम यानी क्या होता है? तुम सबने, तत आगच तुम वहां से आए, यानी कब आए? तुम सब वहां से कब आए? तो कदा आया होगा। देखो ये रहा कदा। तो यहाँ पे क्या आएगा? कदा। क्या आएगा विद्यार्थियों? कदा। यानी कि तुम सब वहां से कब आए थे? तुम सब वहां से कब आए? अजय कह रहा है वयम। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है विद्यार्थियों। क्या बचा है? क्या बचा है यहाँ पे? ग्रामासे। कि हम सब ग्रामासे, वयम ग्रामासे एवं आगज, और हम सभी गांव में आ गए। ठीक है विद्यार्थियों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप यदि नोट करना चाहते हो तो विद्यार्थियों नोट कर सकते हो। मैं भी फिर मैं इसको इरेजर करूंगा। अरे आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट करते रहना ना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। और मैंने आपको बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 24 जो होता है वो होता है हमारा हिंदी से संस्कृत बनाना। क्या होता है विद्यार्थियों? हिंदी से संस्कृत बनाना। विद्यार्थियों आज आपको हिंदी से संस्कृत बनाना बिल्कुल इजी तरीके से बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ना, अधोलिखित वाक्येषु संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुते। आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है।
विद्यार्थियों वहां पर भी आपको कम से कम 6 मिलेंगे और 6 में से आपको कितने करने हैं? 4। कितने करने हैं विद्यार्थियों? 4। चलो बिना समय गवाए, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? राम विद्यालय जाता है। अरे इसको तो आप भी कर सकते हो। क्या होगा? इसकी संस्कृत बनाओ। इसकी संस्कृत आपको बनानी है, इसकी संस्कृत आपको बनानी है। जब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो, मैं बताता हूं। वे सब धन देते हैं, वे सब धन देते हैं। विद्यार्थियों हिंदी से संस्कृत बनाने का सबसे आसान तरीका है सेंटेंस को आगे से सोल्व करते चलो। बताओ वे सब, से तौ ते, से वह, तौ वे दोनों, और ते यानी वे सब। तो यहां पे ते वे सब की संस्कृत क्या हो गई? ते। धन, तो धन को क्या बोलेंगे? धनम। क्या बोलेंगे? धनम। बताओ देते हैं को क्या बोलेंगे? मुझे पता था तुम यही बोलोगे, ददाती। अरे ये तो एक वचन है, ददाती, दत्त, दत्त, ददती। तो यहां पे क्या करेंगे अपन? ददती। क्या करेंगे विद्यार्थियों? ददती। बहुवचन में तो करना है। सहायक पद जिस वचन और जिस पुरुष का होगा, हमारा धातु भी हमारी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे क्या है? हरि नाचता है। अरे हरि नाचता है तो नाचने दो, अपन इसको और नचा देंगे। हरि नृत्यति। क्या होगा विद्यार्थियों? हरि नृत्यति। ठीक है, तुम सब पुस्तक पढ़ो, तुम सब पुस्तक पढ़ो। बताओ इसके अंदर लकार कौन सा है? देखो बोलते, मेरे बोलने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया हुआ होता है। बताओ तुम सब पुस्तक पढ़ो, लकार कौन सा है? यहां पे लोट लकार है। लोट लकार है कि नहीं है? आज्ञा दे रहा है। तुम सब, तुम, युवाम, युवम। तो तुम सबकी संस्कृत क्या होगी? युवम। क्या होगी विद्यार्थियों? युवम। क्या होगी? युवम हो गई। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया यूयम। यूयम मैंने क्या होता है? तुम सब क्या पढ़ो? पुस्तक। तो यहां पे क्या आ जाएगा विद्यार्थी? पुस्तकम। क्या आ जाएगा? पुस्तकम। यूयम पुस्तकम। अब यहां पे पढ़ो, जब हमने सहायक पद मध्यम पुरुष द्विवचन लोट लकार का लिया है, तो हमको क्या करना है? यहाँ पे धातु भी मध्यम पुरुष से बहुवचन में लेनी है। तो क्या होगा? पठत। क्या होगा? पठत। ठीक है विद्यार्थियों, फिर है मैं कल घूमने के लिए जाऊंगा। अरे देखो एक एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं की संस्कृत क्या होती है? अहम। क्या होती है विद्यार्थियों? अहम। आने वाले कल को क्या बोलते हैं? स्व। क्या बोलते हैं? स्व। नोट लगा लेना एक चीज। बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? अरे बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? देख लो, यही बॉक्स के अंदर लिख दिया मैंने। देखो अब अहम मैं, आने वाले कल को कल, घूमने के लिए एक है, के लिए भ्रमणाए। भ्रमण यानी क्या होता है? घूमना। तो क्या होगा ये? भ्रमणाए। क्या होगा विद्यार्थियों? भ्रमणाए। घूमने के लिए, घूमने के लिए जाऊंगा। देखो यहाँ पे सहायक पद उत्तम पुरुष एक वचन में है, तो धातु भी उसी होगी। तो क्या होगा? गमिष्यामि। क्या होगा विद्यार्थियों? गमिष्यामि। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना? ठीक है, और देखो एक है राम और श्याम हंसते हैं। तो राम है, राम है, श्याम है, च। मैंने आपको बताया था ये हमेशा बाद में आता है, अर्थ पहले देता है। बताओ एक एक दो वचन हो गए तो द्विवचन में करेंगे। धातु भी हम हंसते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे द्विवचन में क्या होगा? हंसता है। क्या होगा? हंसता है। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्म रहिता नाम षड वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम या कुरुत है। हमको कर्म से जमाने विद्यार्थियों में आप क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? कर्म रहिता नाम षड वाक्या नाम कर्म पूर्वक संयोजनम कुरुत। विद्यार्थियों आपको पता है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कर्म वाले, ये किसी कहानी से होते हैं। किससे होते हैं? कहानी से होते हैं। और आपको पता है कहानी की शुरुआत होती है कि एक बार एक की बात है, एक भालू था, एक बार एक सांप था। इस प्रकार से कथाएं होती है, उसी प्रकार से इसके अंदर होता है। देखो पहला कर्म से जमाना है हमको, तो पहला क्या होगा? एक है बुभुक्षित है सृगालय भोजनार्थ वने इतस्त भ्रमति इसमें, कि एक बार एक भूखा सृगाल वन में इधर उधर घूमता है। क्यों घूमता है? वो घूम रहा है तो कुछ खाने पीने के लिए घूम रहा है।
अरे कुछ खाने पीने के लिए तो देखो कुछ मिला है क्या उसको। एकस्मिन स्थाने स द्राक्षालताम पश्यति, लेकिन उसने एक स्थान पर उसको फल को देख लिया। तो देखो नंबर 1 ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये आ गया, नंबर 3 है, नंबर 3 पे क्या है देखो, नंबर 3 पे क्या है देखो, नंबर 3 पे है लताया बहुनी पकवानी द्राक्ष फलानी आसनम, कि उसने देखा और वहां पे गया लेकिन लता के ऊपर बहुत पके हुए फल लगे हुए थे। तो नंबर 3 ये हुआ, नंबर 3 परम किंतु तथापि द्राक्ष फलानी न प्राप्त, लेकिन बेचारा फल को प्राप्त नहीं कर पाया। नंबर 4 पे ये हो गया। फिर है नंबर 3 हो गया। फिर नंबर 4 है कि तानी खादी तुम सर नए एक बार हम प्रयास अक्रोध, कि खाने के लिए उसने एक बार नहीं अनेक बार प्रयास किया। तो ये हो गया हमारा नंबर 4। नंबर 5 क्या है देखो, एतानी द्राक्ष फलानी अम्लानी इति उक्तवा कुपित सरगाल तत्गत, चला जाता है वहां से। हाँ तो फिर नंबर 5 पे क्या होगा, परम तथापि द्राक्ष फलानी उसने उसको प्राप्त नहीं किया। और अंत में 6ठे नंबर पे ये बचता कि वो वहां से चला जाता है। ये हो गया हमारा क्रम से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। तो विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।